तमाम देखने वालों को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक माय चैनल। आज हम आपको दिखाते हैं कि आज हम लोग बिल्कुल फारिग टेक्सटाइल बने हुए हैं। काम हमारे पास बिल्कुल नहीं है। ये जो सीट पे बैठे हुए हैं ये हमारे फिनिशिंग इंचार्ज हैं बिलाल भाई, द मोस्ट सीनियर इंचार्ज इन फिनिशिंग। और ये हमारे दूसरी जानिब जो हैं अफजल भाई हैं, बिल्कुल कूल होके बैठे हुए हैं कि जैसे इनको दुनिया की कोई फिक्र नहीं है। बिल्कुल। तो अफजल भाई क्या हालात हैं भाई? ये जो मुल्क के हालात चल रहे हैं, जो दुनिया के हालात चल रहे हैं, कारोबार नहीं है, क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? तो बताइए अभी अफजल भाई क्या करना चाहिए? इस कारोबार नहीं है, लोग परेशान हैं, क्या करें? और सब बात यह है कि जैसे मामला चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि काम आगे जाकर कंपनियों में अच्छा होगा। तो लिहाजा जितने भी दोस्त यार भाई हमारे कंपनियों में जॉब कर रहे हैं, किसी भी ओहदे पे हैं, जिन जिन के पास काम चल रहे हैं, और वो कोशिश करें कि अपने करीब करीब जो यार दोस्त फारिग हैं उनको काम पे लगाएं। तो जो बिजनेस के हालात हैं इसको मद्देनज़र रखते हुए मेरा तो तमाम अपने रिश्तेदारों, तमाम भाइयों, तमाम दोस्तों से यही रिक्वेस्ट है कि कफ़ाए शारी को ज़रूर मद्देनज़र रखें और कम से कम अखराजात करें, अपनी जेब को बंद करके रखें। जहाँ 2 रुपये खर्च करने हैं वहाँ 1 रुपया खर्च करें, क्योंकि हमारी भी कंपनी काम नहीं है। कब तक बैठ के हम तनख्वाहें लेंगे? काशिफ भाई, ये हमारे बिलाल भाई बैठे हुए हैं, हम बैठे हुए हैं बिल्कुल फारिग टेक्सटाइल। बिलाल भाई ऐसे तो ही बिलाल भाई तो ऐसे सुन बैठे हैं जैसे सारा सरमायाकारी इन्हीं की लगी हुई है, बिल्कुल क्या कर निर्दोष होकर बैठे सकते हैं, हैं। काम धंधा नहीं है तो इंसान का अंदर दिमाग पे सोच तो आता है। देखिए और शेड लोग भी क्राइसिस पे है। देखो, हमारा तो कहना है कि देखो अब किसी भी फैक्ट्री का ओनर खुशहाल है तो फिर वहाँ के वर्कर भी खुशहाल है। नहीं, जब खुशहाल तो है, अल्लाह ठीक का है। शुक्र है, ये बात नहीं है जो खुशहाल नहीं है। हम्म। लेकिन काम नहीं हो तो खुशहाल तो बेखुशहाल हो जाता है फिर। काम नहीं है तो खुशहाली नहीं है ना सर। और क्या कहना चाहते हैं कि अभी जो कुछ दिन पहले बारिश हुई है, बहुत तूफानी रेला था, लोगों की छतें उड़ गई हम्म, और कई अमवात हो गई। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? किसने कहा था टीन की छतें लगाओ? टीन की लगाई है तो उसमें कम से कम नेट तो लगाओ। देखिए छतें आप मसला, टीन की लगा के ऊपर ब्लॉक रख देते हो। मतलब जितने का ब्लॉक लगाया उतने का उसमें स्क्रू नट लगा दो, देखिए छतें तो गिरेंगी ना फिर। देखिए बात यह भी है कि अगर हम कराची का सर्वे करें तो ख़ास तौर पे जो कच्ची आबादी है वहाँ पे ज़्यादातर लोग रेंट पर हैं, ठीक है। जो मालिक मकान है वो बोलता है कि बस मेरे को किराया चाहिए, आप कैसे भी रहो, ठीक है। अगर बहुत से लोग तीनों की छतों में रह रहे हैं या सीमेंट की चादरों में रह रहे हैं, एक वो मजबूरन तौर पे रह रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन अभी जो फिलहाल किराएदार का बात कर रहा है, किराएदार के लिए अभी फिलहाल कराची के अंदर अजाब है। मकान मालिक तो तरस खाता ही नहीं है ठीक है। उसको। महीना जाके बाकी अगर 5 तारीख को किराया देना है, 6 तारीख हो जाता है, ऐसा मकान मालिक नहीं चाहिए, मकान किराएदार नहीं चाहिए, खाली कर दो। मकान मालिक का छोड़ो, मकान मालिक तो बिल्कुल हम्म, रियायत करता ही नहीं है। बिल्कुल 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 ऐसे ही है। अब देखें घर जैसा भी हो, टूटा फूटा, वो भी बोलते हैं किराएदार ये तुम सही करो। मकान मालिक तो सिर्फ महीना जाता है और गेट पे खड़ा हो जाता है 5 तारीख को, 4 तारीख को, जिसको जो डेट पे देना है। हम्म, वो तो रियायत भी नहीं करता है। 2 दिन देर होता है तो बोलता है खाली कर दो, नहीं चाहिए मुझे ऐसा किराएदार। हाँ, कहाँ जाएगा किराएदार, कहाँ जाएगा? 2 दिन के अंदर घर किराया कहाँ मिलेंगे उसको? टाइम भी नहीं देता है। नहीं देता है, बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही कहा बिलाल भाई ने। कम से कम जो अवामी नुमाइंदे हैं उनको चाहिए ये किराएदार का जो एक्ट है इसके ऊपर ज़रूर बात करनी चाहिए असेंबली में, कि कम से कम किराया एक लिमिट होनी चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से कि 60 गज के मकान में एक पोर्शन है, उसका इतना किराया होना चाहिए। अब वो गरीब आदमी किराया भी भर रहा है 15,000, बिजली भी भर रहा है, गैस भी भर रहा है, और ऊपर सोने पे सुहागा ये होता है कि अगर बिजली का बिल 50,000 आ जाए तो वो गलती में किराएदार भी डाल देता है मालिक मकान के, भाई तू भरेगा। बिल्कुल ऐसे ही है।
और गैस का कोई मसला हो जाए वो भी किराएदार पर डाल देगा, भाई तेरी वजह से ये हुआ। पानी नहीं आ रहा, पहले वो पानी खुद इस्तेमाल करेगा, बाद में किराएदार को देगा। तो वो मालिक मकान जो किराएदार से पैसा लेके अपने मतलब के सारे मामला चला रहा है, इसके ऊपर कोई कानूनी एक्ट होना चाहिए जो किराएदारों के लिए जो है ना सहूलत का बास बने, गरीब आदमी की कोई सहूलत जो है ना मामला बेहतर हो। बस यही कहना चाहेंगे हम इलाकाई नुमाइंदों के। अच्छा, जिस इलाके से मैं रह रहा हूँ ना, पहली बात वहाँ गैस बहुत कम आती है, बिजली बहुत कम आती है, पानी तो खैर है ही नहीं। इसके अलावा जो मालिक मकान है वो 15,000 16,000 रुपये 2 कमरे का रेंट ले रहे हैं, और जिस पे किराएदार खुद पानी भी खुद डलवाएगा, गैस का बिल भी खुद पेड करेगा, बिजली का भी खुद पेड करेगा। अदरवाइज 10,000 रुपये किराया दे रहा है, फिर सौदा वगैरह ये लाने जाए 20-30 हज़ार रुपये यहाँ चले जाता है। वो खा पी के बराबर है, बच्चे को पढ़ाएगा कहाँ से? कोई तालीम नहीं दे सकता है अभी इस वक्त। जो किराए का घर पे रहता है वो जो किराए दे के नहीं दे सकता। चलें, बस ये हमारी दुआ है कि अल्लाह पाक हम सब पे अपना करम करे, बिलखसूस उन गरीबों पे जो रोटी के लिए भी मैसर नहीं है, जिनके पास बेचारों के पास छतें नहीं है, अल्लाह पाक उन पर ख़ास अपना करम करे। बस यही दुआएं। बाकी आप लोगों से इजाज़त चाहते हैं। चल भी खुश रहें, आबाद रहें, और साथ वालों को, पड़ोसियों का ख़ास ख्याल रखें, क्योंकि रिश्तेदार बाद में आते हैं, पहले पड़ोस आता है। अल्लाह हाफ़िज़।